सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये है यहाँ पे मोबीविक रिलेटेड डेटा। यहाँ पे मोबीविक इज इंक्रीज्ड बाय 13% इन द मॉर्निंग सेशन एंड नाउ मे बी देर इज सम डिडक्शन। बट आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो कि स्टॉक आज यहाँ पे स्काई रॉकेट बना हुआ है। ठीक है, मोबीविक रिलेटेड अगर डिटेल्स याद आती है तो यहाँ पे इस सेक्टर में और दो कंपनीज है जो यहाँ पे काम करती है। स्पेसिफिकली एक कंपनी जिसका नाम है फोन पे, जो सभी मतलब आप सभी को पता ही होगा, मैक्सिमम ऑफ लोग यहाँ पे यूज करते होंगे। तो वो उसका आईपीओ अभी आना बाकी है। उन्होंने डीआरएचपी फाइल शायद मतलब वो अगस्त में करने वाले हैं डीआरएचपी फाइल, एंड उसके बाद उसके आगे का प्रोसेस होता है। एंड उसके बाद जो फर्स्ट कंपनी है, ठीक है, यानी कि वो बाय नंबर फर्स्ट कंपनी नहीं है, बट कह सकते हो कि इससे पहले लिस्ट हुआ था, मोबिक से पहले वो लिस्ट हुआ था। एंड लिटरली अभी वो 50% वो स्टॉक डाउन है। पेमेंट सेक्टर में ही, पेमेंट गेटवे सेक्टर में ही काम करता है। और कह सकते हो कि मतलब सबसे पहले इंडिया मतलब फोन पे गूगल पे आने से पहले भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती थी। एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने मतलब उसे बनाया था, जिसने बारकोड वाला जो क्यूआर कोड सिस्टम है ना, उससे डिजाइन किया था या फिर उसकी टेक्नोलॉजी ये लाई थी। ठीक है, अभी इतने सारे डिटेल्स मैंने बता दिए हैं, हुक्स बता दिए हैं, तो प्लीज उस कंपनी का नेम जरूर लिख देना। एंड बाय द वे ये भी बता दूं कि उस कंपनी का कंडीशन थोड़ा सा खराब चल रहा है। 50% जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था वो भी काफी हाई वैल्यूएशन था, एंड वहां से अभी 50% वो स्टॉक आपको डाउन देखने को मिल रहा है। ओके, एनीवेज मोबीविक की बात कर लेते हैं। पेमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी 13% आज यहाँ पे हाई लगाया था। एंड जब इनका आईपीओ आया था तो काफ़ी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिला था। लास्ट ईयर के दिसंबर में इनका आईपीओ आया था, 119.38 टाइम्स इन्हें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिला था। ठीक है, लास्ट डे तक इसके आईपीओ के। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिनटेक कंपनी है ये, दिसंबर 18 2024 के आसपास इनका आईपीओ आया था। ओके, लिस्टिंग हुआ था। ह्यूज प्रीमियम 58% के आसपास यहाँ पे आपको, या फिर कह सकते हो जिस किसी को भी आईपीओ मिला होगा उन्हें यहाँ पे 58% तक यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स मिल गए थे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम ने आज यहाँ पे 13.56% का रैली दिखाया है, 278.85 के प्राइस तक यहाँ पे गया था। हमारे पास ये ओपन है टैब, 264.70 अभी का प्राइस चल रहा है, 7.80% का अभी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है सुबह के कंपैरिजन में। उसके बाद ओके, मॉर्निंग ट्रेड सेशन की बात चल रही है। न्यूज़ ये है, विटनेस्ड अ ब्लॉक डील। तो कंपनी ने शायद, कंपनी के अंदर शायद कुछ एक ब्लॉक डील हुई है। एज पर सीएनबीसी टीवी18 रिपोर्ट, नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजीज नेदरलैंड्स बीवी, अ सब्सिडियरी ऑफ साउथ अफ्रीका's नेट वन यूईपीएस टेक्नोलॉजीज was likely to sell its entire 8% stake in one Mobivic systems। तो ये एक जो कंपनी है, ठीक है, नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजीज नेदरलैंड्स बीवी, जो कि इसकी सब्सिडरी है साउथ अफ्रीका नेट वन यूईपीएस टेक्नोलॉजीज। तो ये अपना जो 8% का स्टेक है जो इनका मोबीविक में है वो बेचने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर ये बेचेंगे तो ब्लॉक डील ही करेंगे, किसी बड़े पार्टी को ही बेचेंगे, क्योंकि ऐसे ब्लॉक डील ओपन मार्केट में तो होती नहीं है, वरना लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। सो यहाँ पे मतलब बायर को ने इसके रिलेटेड शायद यहाँ पे डिटेल्स अब तक दी गई नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आईपीओ रेटेड डिटेल्स है। आईपीओ तो लास्ट दिसंबर में आया था, 119 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, ये चीज़ हमें पता है। 572 करोड़ इनिशियल शेयर सेल गॉट बिड्स। ओके, तो ये नंबर 1,42,000 नहीं, 1 लाख तो नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1,412,726,568। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। शेयर्स अगेंस्ट द बिड ऑफ, यहाँ पे ये है 1,18,71,696 शेयर्स ऑन ऑफर। ठीक है, यानी कि इतने का यहाँ पे बिड लगा था, एंड सिर्फ इतने शेयर्स के लिए, यानी कि शेयर्स इतने थे और इसके खरीदार इतने आए थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने टाइम से सब्सक्राइब हुआ था एज पर एनएसई डेटा। उसके बाद आरआई ने कितना यहाँ पे सब्सक्राइब किया था, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कितना किया था, अभी मतलब ये तो पूरा डेटा हो चुका है, सो इसकी बात नहीं करते हैं। फिनटेक फर्म लिस्टेड ह्यूज प्रीमियम, जी हाँ, 58% के प्रीमियम के आसपास हुआ था लिस्ट, रिफ्लेक्टिंग जंप 58.50। ओके, ठीक है, बीएससी पर भी फर्म लिस्टेड 440 सर्जिंग। ठीक है, पब्लिक इशू गुरुग्राम बेस्ड आपको ये कंपनी देखने को मिल जाती है। पब्लिक इशू फॉलोइंग इस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट इन जुलाई 21। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट बाय द ग्रुप, फाउंडेड बाय बिपिन प्रीत सिंह एंड उपासना ताकू। मोबीविक company's flagship application provides consumers access to various payment options and financial products in digital credits, investment and insurance। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये एक
पेमेंट गेटवे टाइप वाली कंपनी है जो आपको यहाँ पे आज इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि बातें चल रही है कि इनके अंदर यहाँ पे ब्लॉक डील होने वाली है। ये यहाँ पे भी आप मिंट का भी आर्टिकल चाहे तो देख सकते हो। बाकी रेवेन्यू, नेट इनकम, वो भी एक बार हम कभी ना कभी इसका चेक करेंगे, वैसे अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि मतलब कंपनी को लिस्ट होके तो मतलब टाइम हो ही चुका है। वन मूवी सिस्टम्स यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे देख सकते हो 2061 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2009। ओके, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म विच ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स। तो सेम जैसे पेटीएम यूज करते हैं लोग, फोन पे यूज करते हैं, वैसे ही सेम ये कंपनी देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि एक सिंपल सी बात है, कंपनी आपको लॉसेस में देखने को मिल रही है। आरओसी निगेटिव है, आरओई निगेटिव है, फेस वैल्यू 2 का है, ठीक है। एक साल के अंदर का है 698 का है, एक साल के अंदर का लो 227 का आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आ जाते हैं, प्रोज से ज्यादा कॉन्स देखने को मिल रहा है पेयर कंपैरिजन में। फाइनेंशियल सर्विसेज 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कंपनी का नाम आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, एनीवेज मैं ही बता देता हूँ, चलिए। पेटीएम नाम है इसका, 916 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1800 के आसपास शायद इसका लिस्टिंग हुआ था, जब इसका लिस्टिंग हुआ होने वाला था। एंड 2100 के आसपास शायद इसका ये था, क्या बोलते हैं, हायर बिडिंग वाला प्राइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फीबीम्स रेवेन्यूज है, वन मोबिविक सॉल्यूशंस है, ठीक है, मॉस एंड बाकी भी देख सकते हो। वन मोबिविक सॉल्यूशंस का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कह नहीं सकते, नेट लॉस ही कहना पड़ेगा। 55 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट लॉस देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सेल्स 265 करोड़ का है। वैसे लॉसेस में पेटीएम का क्या चल रहा है, पेटीएम का तो यहाँ पे लॉस देखो, -544 करोड़ का लॉस चल रहा है। पेट मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना है यहाँ पे, 58,456 करोड़, और कंपनी लॉसेस कर रही है 544 करोड़ का। दिस इज ह्यूज, ठीक है। एनीवेज नीचे चलते हैं, एक डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर 23 का क्वार्टर 6 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 23 5 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2024 में -5 करोड़, जून 24 में -11 करोड़, सितंबर 24 -3 करोड़, दिसंबर 24, ठीक है, -52 करोड़ का। ओके, प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है, ठीक है। सारे यहाँ तक प्रॉफिट था 6 करोड़ 5 करोड़, बाकी तो यहाँ पे लॉसेस ही है। एंड मार्च 25 में -56 करोड़ का लॉस। ईयरली देखोगे -122 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है मार्च 2025 का। मार्च 24 का 9 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड इसके अलावा लास्ट चारों यहाँ पे ईयर आपको लॉसेस में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये देख सकते हो, लॉसेस में है कंपनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 311 है। एनीवे चलो, पेमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है तो उसको छोड़ देते हैं। प्रमोटर सिर्फ यहाँ पे 25.18% होल्ड करते हैं। एफ आई, ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बिपिन प्रीत सिंह, जो कि यहाँ पे प्रमोटर्स हमने अभी नाम भी पढ़ा था, 14.71% आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है। एफ आई 3.90%, डी आई एस 4.55%, पब्लिक यहाँ पे 66.38% है। ये थोड़ा सा रिस्की चीज़ है, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि प्रमोटर्स 50% से कम है एंड एफ आई डी है लेकिन थोड़े से ही है, ठीक है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है? जी हाँ, डी आई एस तो अपना माल बेचे जा रहे हैं, 8.85% पहले थे डी आई एस, जो अभी यहाँ पे रह चुके हैं 4.55%। तो ये भी डिफरेंस शायद आज आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए था। खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करो, ये मैं यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।